आज ये जो बेसिक ऑफ फाइनेंशियल एंड रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में जो सेमिनार रखा गया है, इसमें मैं आपको आपकी सेविंग के बारे में बताऊंगा, आपको सेविंग को कहाँ इन्वेस्ट करना है उसके बारे में बताऊंगा, ताकि हम अपने फ्यूचर के जो गोल हैं रिटायरमेंट के बाद उसको अपन सिक्योर कर सके, अपन अच्छे से आगे का जीवन जी सके। मैं आप सबको अभी पीपीटी के माध्यम से ये सारा बताऊंगा। अपन लोग सभी लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इन्वेस्ट कहाँ पे सही जगह करना चाहिए तो अपने को अच्छा इनकम मिल सके, तो उसके बारे में डिस्कशन। जैसे फर्स्ट पॉइंट है इन्फ्लेशन। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप सबको कंफर्टेबल है? ओके, थैंक यू। इन्फ्लेशन का जैसे मीन्स मुद्रास्फीति से है, मतलब महंगाई दर से है। तो जैसे महंगाई दर अभी 6% 7% जो चल रहा है, अपने को अपने सेविंग है, जैसे अपन लोग सेविंग नहीं करते, अपने रुपए पड़ा रखते हैं, तो 6% के दर से अपना हर साल वैल्यू जैसे डाउन होता है। जैसे फोर्थ नंबर स्लाइड, जैसे इन्फ्लेशन ईट्स अवे योर सेविंग। अगर आप सेविंग नहीं करते तो आपका जो इन्फ्लेशन है वो आपका सेविंग को डाउन कर देता है, वैल्यू को डाउन करता है। जैसे 1 लाख का वैल्यू है, 6% से इन्फ्लेशन रेट है, अगर 5 साल ये आपने इन्वेस्ट नहीं किया तो उसका वैल्यू 73,000 हो जाएगा। वही 10 साल में 54, ऐसे 20 साल घूमते चले जाए, मतलब आपकी वैल्यू रुपए की पूरी डाउन हो जाती है। तो अपने को सेविंग को सही जगह इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे मंथली एक्सपेंस अभी आपका 25,000 रुपए है और 6% से इन्फ्लेशन रेट रहता है, तो आपको 5 साल बाद वही आपको 33,700 रुपये चाहिए, और 10 साल बाद 45,400। तो ये हर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो अपने को इस अकॉर्डिंग एक्सपेंस भी बढ़ता है, तो अपने को ये सेविंग को सही इन्वेस्ट करना जरूरी। आगे मैं बताऊँ इसके बारे में। जैसे अपन 23 साल से लेकर 35 साल की एज में अपन रहते हैं, तो अपने को जैसे चाहिए कार चाहिए या कुछ चाहिए, अपन प्लान करते हैं, तो अपने को उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे अभी 2 साल पहले कोविड का प्रॉब्लम आया था, तो लोगों की जैसे कई जगह सैलरी कट हो रही थी, तो लोगों को मतलब सर्वाइव करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे अपने को जैसे 6 मंथ का जैसे अपने को जो खर्चा है उसके अकॉर्डिंग अपने को पैसा रखना चाहिए हाथ में लिक्विड, उसके लिए अपने को तैयार करना बहुत जरूरी है। ऐसे जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन होम, अपन 36 से लेकर 50 तक की एज में जैसे अपना बड़ा जिंदगी का जो रहता है, तो उसमें मतलब अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या आपको घर लेना हो तो उसके लिए, तो इन सब के लिए आपको कुछ न कुछ हर समय मतलब फंड की जरूरत पड़ती है, तो अपने को हर समय व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। अपने फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों जरूरी है? महंगाई बढ़ रहा है तो अपने को इसके अकॉर्डिंग हर चीज मैनेज करनी है, तो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करनी जरूरी है। अपने बैलेंस टुडे नीड्स विद योर गोल, मतलब फ्यूचर में आपका गोल जैसे कार लेना या घर बनाना, तो अपने को उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। रिटायरमेंट के लिए चाहिए अपन, क्योंकि अपन जिंदगी भर तो कमा नहीं सकते। 60 साल से लेके जैसे 80 साल या 70 साल अपन जीते हैं, तो अपने को उसी हिसाब से मैनेज करना जरूरी कि क्या अपन करें। लाइफ इंश्योरेंस जैसे हम सब लोग LIC कराते हैं, LIC के यहाँ पे ये टेबल है, एक्चुअल टर्म प्लान के लिए है। टर्म प्लान में जैसे क्या होता है, जैसे मैंने खुद का भी जैसे टर्म प्लान किया हुआ, जैसे 50 लाख का मैंने कर लिया, अभी मैं 5 लाख रुपए साल का कमा रहा हूँ, तो मैं 10 गुना मेरा प्लानिंग कर लिया। समझ लो मेरा सडन कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली सिक्योर है। अपन ऐसा सोच नहीं सकता कि चलो मैं चला गया, मेरे वाइफ का या मेरे बच्चों को और आके ध्यान रखता। आजकल सोशल ऐसा भी सिस्टम नहीं है कि आपका कोई ध्यान रख ले। ऐसा होता तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा दिक्कत आता ही है। टर्म प्लान में से क्या होता है कि 13,000 रुपये साल के अपन देते हैं और 1 करोड़ का अपने को टर्म प्लान मिल जाता है। सडन जैसे मिससेप नहीं हो गया, अपने कुछ हो गया तो अपने को 1 करोड़ रुपये फैमिली को मिल जाता है। ये सबसे ज्यादा अभी प्रचलन में, इसलिए टर्म प्लान बहुत अभी सेल हो रहा है। जैसे अभी कोविड है तो लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में काफी जानकारी मिल रही है, काफी लोग सजग हो गए हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आज के लिए बहुत जरूरी है। इसमें भी ऐसा होता है जैसे अपन लोग 12-13 हजार साल का प्रीमियम देते हैं और 5 लाख तक का
अपन जैसे कोई बीमारी हो गया तो आपको 5 लाख तक का पूरा कैशलेस पेमेंट रहता है हॉस्पिटल में डायरेक्ट, तो आपके मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो उनका फ्रैक्चर हो गया और उनका इतना नहीं है, उनका 1.5 लाख रुपये खर्चा है, तो उन्हें ये पॉलिसी ले रखा था, तो उनका एक मिनट में वो पेमेंट हो गया वहां से हॉस्पिटल डायरेक्ट से, तो उनके मतलब दिक्कत नहीं हुआ। तो ये चीजें बहुत लाइफ में काम की। अपन सब लोग जैसे रिटायर्ड होने के बाद सोचते हैं मेरा कुछ न कुछ ड्रीम होगा कि मैं या तो फॉरेन जाऊं या फिर मैं आराम से अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ में बैठूं, तो उसके लिए अपने को फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है, तो अपन आराम से रिलैक्स सके, अपन भी कहीं घूम सके। अब ये कह रहा है अपन जैसे अब 25 साल के 30 साल के सोच रहे हैं क्यों इन्वेस्ट करें, अभी आगे के बारे में क्यों सोचें। एक्चुअल में अभी अपने को आगे के बारे में सोचना जरूरी, क्योंकि अभी से अपन स्टार्ट करते हैं, जितना फास्ट स्टार्ट सेविंग करते हैं उससे अपने आगे गोल, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे 500 रुपया 1000 रुपया पर मंथ अगर इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड या कहीं पे, तो आपको वो बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है, करीब 1 करोड़ के पास हो जाता है। वो आपको बताऊंगा आगे। सिक्योरिंग रिटायरमेंट चैलेंज, अपन ये फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने को रिटायरमेंट के बाद में कुछ चैलेंजेस चुनौती आती है, तो उसको पूरा करना है। जैसे एक तो अपन जैसे ऐसा तो है नहीं अपन 60 साल हो गए तो अपने ऊपर जाना है, ऐसा तो कोई 70 साल अभी कॉमन एज चल रहा है, तो बस 70-80 ऐसा रहता ही है। तो अपने को आगे के लिए बहुत जरूरी है। हेल्थ की आपको कॉस्ट पता है, मतलब डेली महंगाई बढ़ती जा रही है, दवाई की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। पहले जैसे हॉस्पिटल में जैसे कोई जैसे नॉर्मल बात करें डिलीवरी वगैरह की, तो 5-10 हजार में हो जाता था। आजकल जैसे 40,000 50,000 एक 2 लाख में खर्च करना पड़ेगा। मतलब नॉर्मल आपको उदाहरण बताऊं तो हर चीज की कॉस्ट बढ़ती जा रही है। हेल्थ कॉस्ट का मैंने आपको बता दिया, जैसे अभी 5,000 रुपए में खर्चा चल रहा है, आगे आगे ये चीजें बढ़ती जा रही, तो अपने 30,000 रुपए पहले 98 में 5,000 ही लगते थे, अभी 2014 में हर चीज के 20,000 25,000 लग रहे हैं। अगर 12% आपको रिटर्न मिलेगा इस चीज से, और 25 साल तक अगर आप 12,000 रुपए पर मंथ अगर सेव करते हैं, तो आपका 2 करोड़ 25 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है, अगर 12% रिटर्न मिलता है तो। ऐसे ही अगर अपने खर्चा अगर फ्यूचर में 16,500 रुपए हो, मतलब 16,500 रुपए आपको सेव करें, तो अगर 3 करोड़ 70 लाख को हो जाते हैं 25 साल में। आपके जो इनकम जो सेविंग की है उसको आपको सही जगह इन्वेस्ट करना है। जैसे अपन खाना खाते हैं सब तरह से, जैसे पूरा थाली सजा हुआ है, आपने इन्वेस्टमेंट नहीं, ऐसा नहीं आपने शेयर मार्केट डाल दिया, म्यूचुअल फंड डाल दिया, गोल्ड लिया, मतलब एक ही जगह नहीं डाला, आपको सब जगह इन्वेस्ट करना, तो अपने को आगे थोड़ा इजी रहेगा। जैसे अपन सुनते ही है बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो ये उसी है, अपन अगर इन्वेस्ट करेंगे आज से तो अपने अच्छा अपने को रिटर्न मिलेगा। अपन शेयर मार्केट में काफी लोग जैसे डरते हैं कि शेयर मार्केट में घाटा लग जाएगा, ये लग जाएगा, लेकिन आपको बताऊंगा शेयर मार्केट में जितने भी ये अपने जैसे LIC, पोस्ट बैंक, सब्जी, ये सब लोग जो अपने से पैसा ले रहे हैं, वो सब लोग शेयर मार्केट में पैसा डाल रहे हैं, और सबसे ज्यादा रिटर्न शेयर मार्केट में ही है। जैसे 10 साल में इसमें बताया गया, जैसे किसी ने गोल्ड में लगाया तो उसका रिटर्न 6% ही आया है, सेंसेक्स में रिटर्न लगा तो उसको 16% रिटर्न आया है, बैंक ऑफ इंडिया का आपको पता है 7% है। तो 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या रहेगी, जैसे किसी ने 1 लाख रुपए अगर गोल्ड में लगाया होता तो उसकी वैल्यू 179,100 होगी, और वही अगर सेंसेक्स में लगाया उसकी वैल्यू 4,41,150 रुपए होगी। बैंक ऑफ इंडिया में लगाया तो 1,95,000, मतलब सबसे अच्छा रिटर्न जो दे रहे हैं वो सेंसेक्स दे रहे हैं। अपन आगे इसके बारे में बात करेंगे। 1 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे 3 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया, तो उसकी वैल्यू 1,06,000 रुपए, और 5 साल के उससे 2,02,000 रुपए, 10 साल बाद 3,07,000 रुपए, 15 साल बाद उसके 4,02,000 रुपए, और 20 साल बाद 8,05,000 रुपए। सेंसेक्स ने इतना अच्छा रिटर्न दिया, मतलब सबसे अच्छा रिटर्न सेंसेक्स ने दिया। जैसे अभी कोविड में क्या हुआ था, मार्केट मतलब एकदम डाउन हो गया था, तो काफी लोगों ने इन्वेस्ट किया उस समय, और उससे 2 साल बाद में उन्होंने 1 लाख का 5 लाख तक कर लिया, क्योंकि इतना ज्यादा रिटर्न मिला। अब ये शेयर मार्केट के अंदर अपन सोचते हैं अपन लोग कुछ जानते हैं तो क्या करें। मैं पिछले 15-20 साल से शेयर मार्केट में हूँ,
तो शेयर मार्केट में जैसे मैंने नोट किया सबसे ज्यादा रिटर्न इसी में है, और जैसे सिंपल फिलोसफी है। जैसे आप लोग जो घर में कोई प्रोडक्ट जैसे यूज करते हैं, जैसे अपन सब लोग कोलगेट को जानते हैं, तो कोलगेट का भी आप शेयर को प्राइस अगर ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, उदाहरण का प्रचार नहीं कर रहा, मतलब कोलगेट का प्राइस पहले 10 रुपए था, तो अभी उसका 3,000 से लेकर 4,000 भी शेयर चल रहा है। मतलब नॉर्मल जो अपन घर में चीजें यूज करते हैं वही चीज शेयर मार्केट एक्चुअल में, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का मैं बता रहा हूँ, और भी 2 साल पहले कोविड में उसका वैल्यू 700 रुपए था, और अभी उसका वैल्यू 2,700 2,500 चल रहा है। 2 साल में आपका पैसे अगर आपने लगाया होता उसमें, तो आपके पैसे डबल से और ज्यादा हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड जैसे अपने लोग 300 रुपए पर मंथ या 500 रुपए पर मंथ, 1,000 रुपए पर मंथ चाहे जैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और वो अगर आपने उस फंड को 30-40 साल रख लिया तो उसका वैल्यू अभी मैं आपको ग्राफ कर दूं, और आपका पैसा जो म्यूचुअल फंड अपन देते हैं, प्रोफेशनल एक्सपर्ट लोग होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। तो कोई लोग जैसे इक्विटी में डर रहा है ना, तो उसको म्यूचुअल फंड से एंट्री कर सकते हैं। वो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे बैठे लोग, कितने लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करें, कृपया हाथ खड़े करेंगे, कोई कर रहा है? 1 2 3 4 4-5 लोग कर रहे हैं। अभी मैं डाटा चेक कर रहा था, जब ये पूरा तैयारी कर रहा था, तो मैंने पता किया जैसे इंडिया में जो फाइनेंस लिटरेसी है वो 24% ही है। मतलब इतने 76% लोग सही जगह पैसा लगाता है उनका, सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उनका ऐसे इतना आइडिया नहीं, जो पुराने पैटर्न में चल रहा है वैसे ही चल रहा है। मोड ऑफ इन्वेस्टिंग, मतलब म्यूचुअल फंड में आप पैसा कैसे लगा सकते हैं। जैसे लमसम का मीन है, जैसे अभी क्या जैसे मार्केट कई बार जैसे ब्रेक होता है ना, तो आपने वो उस समय इन्वेस्ट करते हैं, तो अपना जो एनएवी करके वैल्यू होती है म्यूचुअल फंड, एनएवी से अपन डिसाइड करते हैं क्या वैल्यू है, तो अपन को कम एनएवी मिलती है तो अपन आगे वो एनएवी बढ़ते अपने फायदा होता है। लमसम का मीन आप एक साथ में म्यूचुअल फंड जैसे 50,000 आपके पास इकट्ठा हो, 10,000 होता हो, एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। एसआईपी का आपको होता है जैसे पर मंथ आपको 1,000 रुपए या 500 रुपए पर मंथ से आप एसआईपी कर सकते हैं, और आपकी इच्छा आप कितना करना चाहे, बहुत सिंपल है। एसटीपी प्लान में क्या होता है, जैसे अपन लोग जैसे एफडीआर होता है ना, उसके अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड डेब्ट फंड होता है। डेब्ट फंड में क्या जैसे इक्विटी में पैसा नहीं रहता, उसमें बॉन्ड्स के अंदर पैसा रहता है, तो बॉन्ड का पैसा आपको इक्विटी में अगर ट्रांसफर करना हो तो एसटीपी के थ्रू होता है। वो जैसा आप करते हैं आगे तो आपको समझ में आ जाता है। इंटरेस्ट स्विच इसके मतलब कोई म्यूचुअल फंड जैसे आपने एक्स कंपनी में लगाया, तो आपको स्विच करना है वाई में, तो आप स्विच कर सकते हैं, मतलब ये आपका ऑप्शन रहता है। नेक्स्ट डेब्ट फंड का जैसे में होता है, जैसे एफडी में जो रिटर्न मिलता है लगभग डेब्ट फंड में आपको रिटर्न वही मिलता है 7-8%, 10%। उसमें सिक्योरिटी और बॉन्ड भी अंदर जाता है। एक फंड होता है इक्विटी का फंड होता है, उसमें क्या होता है जैसे शेयर मार्केट में पैसा रहता है सारा, और उसमें रिटर्न 12 से लेके 15, 20, 30% तक मिलता है, वो आगे अपन देखेंगे। एक हाइब्रिड फंड होता है, थर्ड फंड, जैसे इसमें क्या होता है इक्विटी और डेब्ट फंड दोनों को मिला के पैसा रहता है। आधा पैसा आपको फिक्स रहता है कि आपको 7% मिलेगा, और आधा पैसा इक्विटी में, तो उसमें रिटर्न का जैसे कोई वैसे गारंटी तो नहीं रहता, लेकिन रिटर्न 7% लेकिन 20-25% मिलता है। अब आप जैसे इन्वेस्ट करते हैं, आप सोचते हैं पैसे निकालेंगे कैसे, तो जैसे अपन इन्वेस्ट करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, वैसे ही अपन पैसा भी निकाल सकते हैं। अगर आपने पैसा ऑनलाइन डाला तो आपको रिडेम्पशन करके ऑप्शन आता है उसमें, तो आप उसको क्लिक करेंगे, रिडेम्पशन, आपका पैसा तुरंत आ जाएगा। अगर आपने कहीं डिस्ट्रीब्यूटर या कहीं बैंक से लेके ऑफलाइन किया है, फॉर्म फिल करके गए, तो आपको वैसे ही वहां पे जाके कोई फॉर्म फिल करना पड़ेगा, मेरे को पैसा निकालना, तो आपका आ जाएगा। नेशनल पेंशन स्कीम टैक्स का फायदा लेने के लिए एक अपनी एक्स्ट्रा सुविधा है। इसमें पैसा अपन टीयर 1 और टीयर 2 करके इन्वेस्ट करते हैं। इसमें 50,000 रुपए तक आपको ना एडिशनल टैक्स का छूट मिलता है एटीसीसीडी के अंदर, और इसमें आपका पैसा 60 साल के बाद में जो होता है उसमें 60% आप रुपए निकाल सकते हो, बाकी आपको एनुअली करके मिलता है। उसमें टाइप ऑफ फ्रॉड, मतलब अपन जैसे आजकल फ्रॉड्स काफी हो रहे हैं,
जैसे आप ऑनलाइन चीजें यूज कर रहे हैं, तो ऑनलाइन चीजों में अपने को फास्ट अपन इन्वेस्ट करते हैं, कुछ भी ट्रांसफर है, तो ऐसा नहीं है अपन कुछ फायदा तो कुछ नुकसान भी है, उस नुकसान में अपने कुछ अलर्ट रहना जरूरी है। तो उसके बारे में बताइए। एक बात क्या हुआ, उदयपुर का एक IAS ऑफिसर थे, मतलब सबसे नॉलेजेबल IAS ऑफिसर होते हैं, तो उन्होंने फोन है बोला आपका KYC अपडेट कीजिए। तो उन्होंने KYC अपडेट का उन्होंने क्लिक किया, इन्फॉर्मेशन डाला, तो उनका 5-6 लाख रुपए नुकसान हो गया। तो मतलब इतना बड़ा IAS ऑफिसर भी गलती करे तो अपन लोग भी है क्या, तो अपन लोग को अलर्ट रहना चाहिए। आपने वो KBC का एक बार देखा होगा, उसमें एक बिहार का सुनील करके एक बंदा था, उसने 1 करोड़ रुपए जीत लिए थे, लेकिन उसने अब पैसे तो जीत लिए, उसने थोड़ा उसका किस्मत में थोड़ा उसको नॉलेज भी था, लेकिन उसका आपको वापस आपने सुना भी होगा, उसने मतलब सारा पैसा खो चुका है, मतलब उसने वापस पैसा मतलब सही से यूज नहीं किया, फाइनेंशियल प्लानिंग सही से किया नहीं, उसने हो सके कुछ खरीद लिया, मर्सिडीज वगैरह खरीद लिया या कुछ एक एंजॉय कर लिया, मतलब वो फालतू पैसा उसका सारा मैनेज से ही नहीं किया, तो उसको एकदम दिवालिया हो गई वो अभी के टाइम। ये जैसे ये पूरा मैं आपको इन्वेस्टमेंट का एक शॉर्टकट, जैसे ये मेरा तैयार किया PPT के अलावा ये चीज ये मेरे वेबसाइट में है, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे महंगाई का 6 से 10% बढ़ रही है, तो अपने को पैसा को सही इन्वेस्ट करना है कि आप 6% को बीट कर सकें अपन लोग। तो बाजार में से अपन लोग करते हैं, LIC कर रहे हैं, सभी लोग नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट करते हैं, तो उसमें रिटर्न 5 to 7 RD करता है, उसमें 7 बोर्ड्स वगैरह कर रहे हैं, जैसे NSE वगैरह बोर्ड होता है, 5 साल के आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है, उसमें भी रिटर्न 6 से 7-8-9% है। NPS का भी उसमें रिटर्न 9% है, 12% होता है। लेकिन ये जो सारे प्रोडक्ट हैं, ये यहाँ से लेके इन सब में आपके टाइम बाउंडेशन है, आप कोई भी चीज करते हैं तो उसमें पैसा या तो ब्लॉक हो जाएगा 3 साल 5 साल 10 साल या 60 साल बाद, सब में कुछ बाउंडेशन है। एक ये स्टॉक मार्केट एक ऐसा है जिसमें आप कभी भी पैसा डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और इसमें रिटर्न है जो आपको भी पहले बताया, मतलब 12%, 15%, 20% ऐसा शेयर में 1 साल में पैसा डबल हो जाता है, तो वो भी होता है। अच्छा, ये स्टॉक ऐसे भी क्या होता है, जैसे आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं 500 रुपए में, स्टॉक ऐसे भी क्या, जैसे अपन कोई शेयर खरीद लिया, X कंपनी खरीद लिया, Y का खरीद लिया, कभी उसका भाव 100 रुपए था, कभी 80 था, तो अपन हर भाव में उसको बाय कर सकते हैं, इसको स्टॉक ऐसे भी कहते हैं। स्टॉक ऐसे भी में जैसे आप पैसा 1 लाख आपने डाला, आपके 2-4 महीने बाद समझ लो 1,05,000 हो गया, तो आप उसको वापस सेल कर दो, फिर वापस थोड़ा मार्केट डाउन है, वापस उसको बाय कर लो। अगर आप ऐसे 5% प्रॉफिट से 7 बार अगर आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो आप 30 से 35% भी रिटर्न कमा सकते हैं। तो ये रिटर्न आओ आपको किसी भी, जैसे नीचे जो अपन नॉर्मल अभी जो कर रहे हैं, आज तक करते आ रहे हैं, तो वो चीजों में रिटर्न तो कुछ है नहीं, सबसे ज्यादा रिटर्न ये स्टॉक मार्केट में दे रहा है। किसी ने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे 1980 में, तो उस स्टॉक के 10,000 रुपए डाले, उसका वैल्यू 500 करोड़ रुपए हो गया, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कितना रुपए हो गया। मतलब लॉन्ग टर्म में किसी ने होल्ड रखा, केवल ली है, किसी ने 1,000 रुपए डाला, उसका भी बहुत, अगर उसने अभी तक रखा है उसकी वैल्यू और ज्यादा होगी, क्योंकि शेयर के भाव तो 700 करोड़ होंगे, तो शेयर का भाव 700 रुपए टच हो गया था।